नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के सीट बंटवारे से यह साफ है कि इस बार बीजेपी गठबंधन में नेतृत्व की भूमिका निभाएगी और अपने दम पर चुनावी मैदान में भी है। सीटों के बंटवारे में बीजेपी और जेडीयू को बराबर 101 सीटें दी गई हैं, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हिस्से में 6 सीटें आई हैं। हालांकि इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाली बात चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिली 29 सीटें हैं, जिन्होंने एक नए समीकरण की जमीन को तैयार कर दिया है। साथ ही उन्होंने अपने 14 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चिराग को मिली 29 सीटें एक रणनीति है या फिर एनडीए में चिराग की मजबूत स्थिति। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चिराग पासवान को लेकर हर कोई हैरान और परेशान है। अचंभा इस बात का है कि वो 29 सीटें हासिल करने में कैसे कामयाब हो गए। देखिए, चिराग पासवान बिहार के एक उभरते हुए लीडर हैं। कई कारण हैं जिसकी वजह से उनके मन मुताबिक से भी ज़्यादा लोगों को ये लग रहा था 25 सीटें उनको मिलेगी, 4 सीटें एक्स्ट्रा हो गई। बड़ा शोर मचा हुआ है कि 4 सीटें वैसे ही जो जिसके ऊपर ताल ठोक रहे थे चिराग पासवान, नीतीश कुमार ने वहाँ पे अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, तो 4 अपने उम्मीदवार खड़े किए तो 4 एक्स्ट्रा उनको दे भी दिया गया। बात समझिए, जो 29 सीटों का जो आंकड़ा है, इट इज ड्यू टू नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने कहा कि भाई 4 अगर आपको चाहिए 4 एक्स्ट्रा इनको दे दीजिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहां पे मंझे हुए पॉलिटिशियंस, सीनियर प्लेयर्स, वो गठबंधन का हिसाब किताब कर रहे हैं। और ये लाजमी था कि 29 उधर मिल गया तो मांझी साहब के पेट में दर्द होने लग गया, कुशवाहा साहब के पेट में दर्द होने लग गया कि भाई हमें 6 पे क्यों लटका दिया। चिराग पासवान इज द किंग मेकर ऑफ बिहार पॉलिटिक्स, इज द किंग, इसमें डाउट नहीं रखिए। उसके कुछ 4-5 कारण मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात कि किसी भी गठबंधन में, चाहे वो इंडी हो, महागठबंधन हो, एनडीए हो, जो शीर्ष नेतृत्व उनकी पार्टी के अलावा उसके प्रति जिस तरीके का समर्पण चिराग पासवान ने दिखाया है, मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी में जो विश्वास इन्होंने दिखाया है अब तक, जो वो घूम घूम के कहते हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, तो प्रभु श्री राम ने हनुमान को तो कभी छोड़ा नहीं। तो एक सबसे बड़ी खासियत कि प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह का विश्वास, आप देखिए कि कभी भी पब्लिक फंक्शन होता है, प्रधानमंत्री मोदी किस प्यार से चिराग पासवान के कंधे पे हाथ रखते हैं, किस तरीके से उनको जो है लार अपना स्नेह जो है वो दिखाते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज ये है। नंबर 2, ये तो पर्सनल इक्वेशन, लेकिन एज ए लीडर चिराग पासवान की सबसे बड़ी खासियत, ये जो रोना धोना कर रहे हैं मांझी और कुशवाहा, इनकी कोई हैसियत नहीं है चिराग पासवान के सामने कि हमें सीट चाहिए, उनको मिल गया। सबसे बड़ी चीज कि वो जिस सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें 80 ऐसी सीटें हैं जहां उनके सेगमेंट के बगैर, उनके कास्ट के बगैर, उनके समर्थकों के बगैर चीजें इधर से उधर हो जाती है। 27 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां ये कंट्रोल करते हैं सारी चीजों को, और 80 सीटों के ऊपर उनका असर होता है। ये कुशवाहा जी में है क्या? ये मांझी कर सकते हैं क्या? तो अर्थमेटिक वो उनके फेवर में है। लेकिन सिर्फ अर्थमेटिक फेवर में नहीं है, इससे एक और बड़ी चीज, और वो बड़ी चीज ये है कि इनके वोटर्स जो हैं वो ट्रांसफरेबल है।
चिराग पासवान जहां खड़े हैं उनके समर्थक आंख बंद करके उसको वोट करेंगे जिस गठबंधन में रहेंगे। ये कांग्रेसी हो, ये आरजेडी हो, ये जेडीयू हो, ये मांझी और कुशवाहा हो, इनके वोटर, इनके समर्थक इनके अपने नहीं हैं। ट्रांसफरेबिलिटी तो बहुत दूर की बात है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप गठबंधन में जाते, जैसे मैं आपको एक यूपी का एग्जाम्पल दे दूं जी। मायावती ने क्यों तौबा कर लिया कि नहीं जाना अखिलेश के साथ, नहीं जाना है कांग्रेस के साथ। भाई एक समय ऐसा आया था जो तीनों एक साथ मिलकर लड़े जी, फिर भी हार गए। क्यों? मायावती के वोटर वो ट्रांसफरेबल वोट्स हैं, मतलब कि मायावती जहां खड़ी रहेंगी उनके वोटर्स बस उसी को जाकर के वोट करेंगे, दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं। तो चिराग पासवान के जो समर्थक हैं 80 सीटों के ऊपर, जहां 10,000, 15,000, 20,000 वैसे समर्थक हैं, वो चिराग पासवान जहां खड़े हो जाएंगे वहां उसको वोट मिल जाएगा, खत्म कहानी। लेकिन इसके साथ डॉक्टर साहब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अब नए सियासी समीकरण बीजेपी ने तैयार कर लिए, मतलब एनडीए गठबंधन में ही जेडीयू की जगह चिराग पासवान। नहीं, वो गलत असेसमेंट है। ये बहुत सारे लोग जो है इस तरह की थ्योरी, ये गलत असेसमेंट है। जेडीयू एक वहां पे एक उसका अपना काम है, नीतीश कुमार के साथ महिलाओं का, ईबीसी का, एक कुशवाहा का, कुर्मी का एक अलग उनका अपनी साख है जी। ये दिल्ली में बैठ के, पटना में बैठ के ज्ञान देने वाले है ना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से पैसे खा करके ये इस तरह की थ्योरी देने वाले लोग, भाई क्या हुआ नीतीश कुमार को तो सब बेसुध की यादाश्त चली गई है, बीमार है, मेंटल इसी के करते रह गए ना। 3 महीना पहले, 4 महीना पहले सब सर्वे में दिखा रहा था नीतीश कुमार तो बहुत पीछे, प्रशांत किशोर भी उससे आगे था, भाग गया मैदान छोड़ के। क्यों? क्योंकि लोगों ने अब सामने आके कहना शुरू किया। अब सर्वे आ रहा है तो सबसे आगे नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। क्यों नजर आ रहे हैं? वो उस समय भी थे। ये प्रोपेगेंडा और ये सारी चीजें जो है वो, भाई आप देखिए, 100 बात की एक बात मैं आपको बता दूं, 20 साल कोई मुख्यमंत्री रहा हो और उसके ऊपर भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं हो, ये अपने आप में ठीक वैसे ही कि काजल की कोठली में अंधेरे में आपको बंद कर दिया जाए और आप बाहर निकले तो आपके शरीर पे बेदाग आप बाहर निकलते हैं। वो उस तरह के पर्सनालिटी है नीतीश कुमार। कोई विपक्षी नेता भी उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। आपकी तबीयत खराब है तो माइंड काम नहीं, तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे है। लेकिन और मैं आपको बता दूं, ये प्रैग्मेटिक अप्रोच था, ये नीतीश कुमार की वजह से मिला है 29 सीट। 4 सीटें उनको चाहिए, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है ले लीजिए, दे दीजिए 4 सीट, कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव जीतना ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है। उनके 4 सीटों के ऊपर जेडीयू ने लिस्ट निकाल दिया, कोई सवाल खड़ा किया उन्होंने? उनका कोई बयान आया? बिल्कुल नहीं। यही तो मोदी के साथ जो उनका जो, देखिए राजनीति में और गठबंधन के अंदर में बहुत सारी चीजें काम करती है। और प्रधानमंत्री मोदी क्यों मानते हैं? प्रधानमंत्री मोदी इसलिए मानते हैं, चिराग पासवान बिहार के एक बहुत बड़े युवाओं को, जिसको जेंजी कहते हो ना, उस सेगमेंट के हीरो हैं। वो उस सेगमेंट के हीरो हैं। उनकी भाषा, उनका कंडक्ट, उनका पूरा पर्सोना वो लोगों को पसंद आता है, लोगों को पसंद। कभी आपने सुना चिराग पासवान को? वो विरोध भी करते हैं तो कभी उनकी भाषा स्लिप करते हुए आपने सुना कभी? वो संयम और एक परिपक्व नेता के तौर पर यस, और यही कारण है चिराग पासवान वो बिना कुछ हंगामा किए हुए उनको मिल गया। पिछली बार नहीं मिला था, पिछली बार जो है वो अलग चुनाव लड़े थे तो क्या देखिए जेडीयू को कितना नुकसान हो गया। तो प्रैग्मेटिक आदमी कौन होगा? नीतीश कुमार जैसे प्रैग्मेटिक लीडर, उनको मालूम है कि चिराग पासवान की वजह से जो है दिक्कत हो जाएगी, तो ज्यादा सीटें चाहिए, दे दो भाई, है तो साथ में ही। और मैं आपको बता दूं, इस चुनाव के बाद जो अभी जो मेरा असेसमेंट अपना है, बहुत भारी भरकम मार्जिन से एनडीए की वहां पे सरकार बनेगी और वहां पे जीतते ही
चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाएगी। उनका जो मंत्रालय बदल के एक बड़ा मंत्रालय उनको दिया जाएगा, ये भी तय है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सही और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी 57 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। जेडीयू ने उन 4 सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे जिन पर चिराग पासवान दावा कर रहे थे। इस बीच चिराग पासवान ने भी 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार लगातार चिराग के सामने चुनौतियां जरूर पेश कर रहे हैं, वहीं वो हर चुनौती को आसानी से पास कर रहे हैं, जिससे साफ है कि इस बार चिराग पासवान बड़ा फैक्टर इन चुनावों में साबित होने वाले हैं। यानी चिराग पासवान ने शय और मात के खेल में एक तरह से माहिर खिलाड़ी की भूमिका निभाई है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।